नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और गाज़ा से जुड़ी एक बेहद अहम कूटनीतिक खबर की, जहां एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा को लेकर अपनी रणनीति पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अब खुलकर अपने प्लान को आगे बढ़ा रहा है, वो भी इजराइल के आपत्तियों के बावजूद। सवाल ये है, क्या अमेरिका अब गाज़ा मुद्दे में इजराइल से अहम भूमिका निभा रहा है और अपना असर मिडल ईस्ट की राजनीति पर क्या पड़ेगा? क्या दोस्तों, ये जानते हैं गाज़ा संकट क्या है। गाज़ा पट्टी पिछले कई महीनों से युद्ध, मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का केंद्र बनी हुई है। हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हैं, खाने पानी और बीमारियों की बहुत भारी कमी है। इजराइल का कहना है कि गाज़ा में सख्त सैन्य कार्रवाई जरूरी है ताकि हमास को पूरी तरह खत्म किया जा सके, लेकिन दुनिया के कई देश, खासकर अमेरिका, इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका का नया गाज़ा प्लान। खबर यह है कि अमेरिका गाज़ा को लेकर एक नया डिप्लोमेटिक और प्रशासनिक प्लान आगे बढ़ा रहा है। तो आइए समझते हैं इस प्लान का मुख्य पॉइंट। गाज़ा में लंबे समय का युद्ध नहीं, बल्कि राजनीतिक समाधान है। मानवीय सहायता को तेजी से बढ़ना, युद्ध के बाद गाज़ा का नया प्रशासनिक ढांचा और सबसे अहम, इस पूरे प्लान की लीडरशिप अमेरिका अपने हाथ में रखना चाहता है। ट्रंप से जुड़े सीनियर सलाहकार का साफ कहना है कि मिडल ईस्ट में स्थिरता लाने के लिए अमेरिका को लीड लेना ही पड़ेगा। नेतन्याहू की आपत्ति। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के इस प्लान से खुश नहीं हैं। ये समझते हैं उनकी आपत्तियां, जैसे गाज़ा पर पूरा सुरक्षा नियंत्रण इजराइल के पास रहना चाहिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय की प्रशासन को इजराइल की सैन्य नीति में दखल नहीं देना चाहिए। नेतन्याहू का मानना है कि अभी राजनीतिक समाधान की नहीं, बल्कि सैन्य जीत की ज़रूरत है। यहीं से अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव साफ दिखाई देने लगा है। ट्रंप कैंप की भूमिका। दिलचस्प की बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार अब इस मुद्दे पर एक्टिव हो गए हैं। उनका मानना है कि अमेरिका अगर पीछे हटा तो रूस, चीन और ईरान इस खाली जगह को भर देंगे। इसीलिए गाज़ा में यूएस लीड सॉल्यूशन ज़रूरी है, चाहे इसके लिए इजराइल से कठिन बातचीत ही क्यों न करनी पड़े। ये संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ इजराइल का सपोर्टर नहीं, बल्कि डिसीजन मेकर की भूमिका निभाना चाहता है। जी हाँ, दुनिया पर असर। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ गाज़ा तक सीमित नहीं है, मिडल ईस्ट की राजनीति बदल सकती है। अमेरिका इजराइल रिश्ते में सबसे बड़ा मतभेद सामने आ सकता है। अरब देशों की भूमिका और मजबूत हो सकती है, और सबसे अहम, गाज़ा के आम नागरिकों के लिए राहत का रास्ता भी खुल सकता है। तो दोस्तों, गाज़ा अब सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और इजराइल के बीच कूटनीतिक ताकत की परीक्षा बन चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिका अब नेतन्याहू के दबाव में झुकते हैं, या नेतन्याहू अमेरिका के जवाब में, या अमेरिका अब अपने रास्ते पर अकेले ही बढ़ेगा। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।